34-24 और 29 से 31। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे। देखो ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते, तो आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। वचन जो हमने पढ़ा तो प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के विषय में वो बात करता है। अभी देखो, जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले हैं वो वक्त कैसा है। तो सबसे पहले ऐसा लिखा है कि उन क्लेश के बाद, उन विपत्तियों के बाद, मतलब जो एंटी क्राइस्ट और उसके ज़माने में जो विपत्ति आई, पानी का लहू बन गया, जगह जगह पर धरतीकंप हुए, राज्य राज्य के विरोध में, देश देश के विरोध में बहुत सारे मसीह लोगों को मार दिए गए और एंटी क्राइस्ट की मुहर और उसकी मूर्ति, उसकी पूजा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद की बात है। तो एक तो जो लोग बच्चे हैं मसीह के लोग, वो तो सारे इस क्लेश में से पसार होकर निकले। ये क्लेश का तो सामना उन्होंने किया ही किया है। अभी सोचो ये सब क्लेश का सामना कैसे कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि ये क्लेश भयानक क्लेश है और ये बहुत भयानक बात है। अभी उसमें से उस पार निकलना ये ऐसे वैसों की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम शांति से बैठकर खाने पीने वाले हैं और बाहर जो होता होगा वो देखते रहेंगे। लॉकडाउन जैसा नहीं है कि हम घर में बैठे रहेंगे और जो भी मुसीबत है वो बाहर है, ऐसा भी नहीं है। ये मुसीबत चारों ओर, एक क्लेश चारों ओर, और मालूम नहीं कहाँ से कहाँ भागना पड़े, कहाँ से कहाँ दौड़ना पड़े, किस तरह से हम अपने आप को बचाए, ऐसी सारी बातों से क्रॉस होकर हम उस पार निकले। मतलब ये अभी मतलब अभी आखिरी दिन है, बस ये आखिरी दिन की बात है। एक क्लेश समझो आज ही ख़त्म हुआ और दूसरे दिन की बात है, वो उस दिन प्रभु यीशु आने वाले हैं। तो बोले जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे तो ये क्लेश काल के बाद की बात है, वो आएंगे। लेकिन जिस दिन आएंगे उस वक्त क्या हो जाएगा, तो बोले सूरज अंधियारा हो जाएगा, चंद्र अपना प्रकाश नहीं देगा और आकाश से तारे जो है वो नीचे गिर पड़ेंगे और आकाश के सामर्थ्य को हिलाया जाएगा। अभी देखो वो तो था ही, और अभी ये और मुसीबत आएगी। इतना ही नहीं, फिर क्या लिखा है, जब ये सब कुछ होता होगा तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। अब प्रभु यीशु जो है आकाश में दिखाई देंगे, वो आकाश से बादलों के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और तब क्या लिखा है, तब धरती के, पृथ्वी के सभी कुल वाले अपनी छाती पीटेंगे, मतलब शौक करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जीवन जीना चाहिए वो जीवन वो लोग नहीं जिए, इसलिए वो लोग छाती पीटेंगे। फिर लिखा है कि मनुष्य के पुत्रों को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ और आकाश के बादलों के ऊपर आते देखेंगे लोग। अभी देखो, पूरी महिमा और पूरे सामर्थ्य के साथ आज तक परमेश्वर पूरी महिमा और पूरी सामर्थ्य के साथ किसी को नहीं दिखाई दिया, किसी को नहीं दिखाई दी। लेकिन जिन जिन लोगों को परमेश्वर दिखाई दिए, और वो भी अपनी आंखों से तो नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से परमेश्वर को सही में देखने वाले एक ही है, और वो मूसा। और वो मूसा ने भी परमेश्वर का चेहरा तो नहीं, सिर्फ पीठ देखी। वो भी मालूम नहीं परमेश्वर कितने आगे निकल गए होंगे, बाद में उन्होंने पीठ देखी, और पीठ देखने के बाद उनके चेहरे पर इतनी रोशनी आ गई कि मर गए तब तक उनको बुर्खा पहनकर उनको घूमना पड़ा। इतनी रोशनी मूसा के चेहरे पर थी। तो मूसा के सिवा किसी ने आज तक परमेश्वर को देखा नहीं। मूसा ने भी सिर्फ पीठ देखी, महिमा में नहीं देखा, अपने सामर्थ्य में नहीं देखा। तो जिन जिन लोगों ने आत्मा में देखा, जैसे यशाया की बात करते, तो जैसे ही यशाया ने परमेश्वर को आत्मा में देखा तो तुरंत उनके अंदर से आवाज़ आई कि मैं तो अशुद्ध होठों का इंसान हूँ, मैं तो सही इंसान नहीं,
देखो एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर को आत्मा में देखते तो ऐसा बोल पड़ते हैं। जब यहेजकेल देखते तो यहेजकेल बोलते मैं तो गिर पड़ा बोले, और मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं रही, उनके अंदर शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रही। कितने अच्छे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दर्शन होते थे, लेकिन आत्मा में जब परमेश्वर को देखा तो बोले शरीर में ताकत नहीं रही, वो गिर पड़े। जब दानियेल ने परमेश्वर को देखा तो दानियेल बोलते मेरे घुटनों में बल ही नहीं रहा, मैं तो गिर गया, ऐसी हालत हो गई। जब यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेले थे, उन्होंने जब आत्मा में प्रभु यीशु को देखा तो बोले मैं अधमरा सा हो गया, मतलब किसी को मार मार कर अधमरा कर देते ना, ऐसा बोले मेरे अंदर जैसे कोई शक्ति नहीं रही, कोई ताकत ही नहीं रही, ऐसा मैं तो हो गया। अभी सोचो इन बड़े बड़े लोगों की हालत ये है आत्मा में परमेश्वर को देखने के बाद। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले उस दिन हम आत्मा में नहीं देखने वाले, उस दिन तो कैसे देखने वाले, आमने सामने अपनी आंखों में। अभी देखो इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता, परमेश्वर के खास चेले, अगर वो लोग प्रभु यीशु को नहीं देख सकते और वो लोग डर जाते, वो लोग गिर पड़ते, और वो भी आत्मा में देखने के बाद, तो शरीर में कौन देख पाएगा? इसी शरीर में, लहू और मांस वाले शरीर में कौन परमेश्वर को आते हुए दिखाई देंगे? किसमें इतनी हिम्मत है कि जो परमेश्वर को ऐसे देख सके? किसी में हिम्मत नहीं। तो अभी जो प्रभु यीशु आने वाले वो पहले की तरह नहीं आने वाले, बोले पूरी महिमा के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ। मतलब एक भी स्वर्गदूत को परमेश्वर स्वर्ग में छोड़कर नहीं आने वाले, सभी को साथ में लेकर आएंगे। सब भी स्वर्गदूत साथ हैं, किसी एक की तुर ही नहीं बचती होगी, सभी स्वर्गदूतों की तुर ही बचती होगी पूरे महिमा के साथ। मतलब उनका जितना भी प्रकाश, जितना भी तेज है, उनको ज्योति का पिता कहा गया। याकूब 1:17 में लिखा है कि प्रभु तो ज्योतियों के पिता है, जो सिर्फ शब्द बोला और इतना बड़ा सूरज बन गया। सूरज में कितनी रोशनी है, सोचो उस सूरज को हम नहीं देख सकते, और उस सूरज को बनाने वाले वो कैसे हो गए, उनका तेज कितना होगा। तो सोचो जब परमेश्वर आएंगे तो वो प्रकाश कितना होगा, सूरज से ज़्यादा प्रकाश। अभी इतनी धूप में तो लोग गॉगल्स ढूंढते हैं, गॉगल्स पहनेंगे तो कुछ दिखाई देगा, नहीं तो ऐसा आँखें छोटी कर कर लोग देखने का प्रयत्न करते हैं, आंखें खिंचाई देती है। तो सोचो कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो वो तो अपनी महिमा में आएंगे, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी महिमा के साथ, पूरे तेज के साथ, सूरज से ज़्यादा उस वक्त प्रकाश होगा। तो सोचो कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो किसकी ताकत है कि वो इसी जिस्म में परमेश्वर को देख सके? किसी में इतनी ताकत नहीं। लेकिन प्रभु क्या करेंगे? मालूम, स्वर्गदूतों को भेजेंगे, जाओ मेरे चुने हुए को लेकर आओ, चुने हुए को लेकर आओ। तो इसका मतलब चुने हुए लोग हैं। चाहे हम समझते हैं कि कौन देख पाएगा, लेकिन है कोई तो है। कुछ लोग तो है कि जो अभी भी जिंदा है, कुछ लोग तो है ऐसे जो अभी भी इस जिस्म में अभी भी पवित्रता में बने हुए, और उनकी आज भी ताकत है कि प्रभु यीशु को देख सके ऐसे आते हुए। तभी तो वो लोग जाएंगे, तभी तो वो लोग उठाए जाएंगे, नहीं तो नहीं उठाए जाएंगे। तो उस वक्त किस में ताकत होगी जो प्रभु यीशु के सामने खड़ा रह सके? उस वक्त किस में ताकत होगी कि प्रभु यीशु कैसा आते हुए ऐसे दिखाए, देखते रहे? वो तो फिल्मों में बता दे प्रभु यीशु आते लोग ऊपर से देखने लग जाते हैं, वो फिल्म की बात है। लेकिन जब प्रभु सही में आएंगे तो किसकी ताकत है? और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं जो लिखा है लूका में 21वां अध्याय और उसका 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दो बातें लिखी, एक तो जो घटनाएं होने वाली उससे बचाए जाओ, और दूसरी बात मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। सही शब्द है, इतनी ताकत होनी चाहिए प्रभु यीशु के सामने खड़े रहने के लिए। अभी सोचो किस में ताकत होगी कि जो प्रभु यीशु के सामने खड़ा रह सके? कौन होगा जो प्रभु यीशु के सामने आंख मिलाकर उसको देख सके, हाँ प्रभु आ जाओ, जल्दी आ जाओ? किस में ताकत है? सिर्फ उसमें ताकत है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन जीता है। एक पौलुस सिर्फ अकेले ऐसे है जो बोलते हैं कि इस शरीर में रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, कब ये तंबू गिर जाए और कब मैं अविनाशी तंबू उसको मैं पहन लूँ, कब मैं स्वर्ग में चले जाऊँ, कब मुझे स्वर्गीय शरीर मिले। उतावल है उसके लिए,
पक्की बात है उनके लिए, उनको पक्का विश्वास मैं जाने ही वाला हूँ। लेकिन क्यों वो जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? कौन होगा जो प्रभु को देख पाएंगे? सिर्फ उसी में हिम्मत होगी जो 100% प्रभु यीशु के जैसा जीवन जिया होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु के जैसा बनना पड़ेगा, प्रभु यीशु के जीवन को टटोलना पड़ेगा, प्रभु यीशु के जीवन को देखना पड़ेगा। क्या करते थे वो, कैसे जीवन जीते थे? लोग उनके विरोध में आते थे तो क्या करते थे? चेले कुछ इधर उधर करते थे तो वो क्या करते थे? और देखो प्रभु यीशु, उन्होंने अपने चेलों को संभाल कर रखा। एक यहूदा इस्करियोती के सिवा किसी का नाश नहीं हुआ। उसको भी बचाने का कितना प्रयत्न किया, वो नहीं बचा, तब छोड़ दिया, बोले जा तू अभी यहाँ से, अब तू जो करने वाला है जल्दी से कर, अब तू मुझे पकड़वाने वाला है, पकड़ा दे जा। लेकिन प्रभु सो अंत तक उसको भी प्रेम करते रहे, किसी को छोड़ा नहीं। छोड़ना तो इसको भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये रहा नहीं। प्रभु उसने बोला कि इंसान है जो नाश हुए जा रहा है, बस सभी लोग नहीं। लेकिन प्रभु उसने सभी को संभाल कर रखा है। क्या चेले अच्छे थे? नहीं अच्छे थे, फिर भी संभाल कर रखा। सभी के साथ मिल मिलाप से रहे। उनका जो भी था उनसे प्रभु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी बात, जितने भी लोग प्रभु उसके पास आए, एक इंसान आकर बोला कि प्रभु वो मेरा भाई मुझे हक नहीं दिला था, तो बोला आप एक काम करो, हमारे जो पिता की संपत्ति ना हम दोनों आपस में हमको बांट कर दे दो, आप अच्छे भले मनुष्य। बल्कि किसने बोला ऐसा? क्या मैं कोई अधिकारी हूँ? क्या मैं कोई न्यायाधीश हूँ, जज हूँ? क्या मैं बोले ऐसा करूँ काम? मैं उसके लिए नहीं आया था। मतलब प्रभु के पास कोई आता था अपने भाई की बुराई करते नहीं सुनते थे, वो तू जाने। लोगों ने आकर यायर को बोला कि यायर अभी छोड़ दे इसको, तेरी बेटी मर गई, क्या अभी इसके पास है? तो प्रभु उसको भाई तू सिर्फ विश्वास रख, कुछ नहीं होगा तेरी बेटी को। मतलब जितने लोगों की बुरी बातें, उस बुरी बातों पर मन नहीं लगाते थे। तुमको जो बोलना है बोलो, मुझसे जो करना है वो मैं ही करता हूँ। निकोदेमस से तो प्रभु यीशु की प्रशंसा की, आपके जैसा तो कोई है नहीं, आपके साथ परमेश्वर थे इसलिए बड़ा बड़ा चमत्कार होते। प्रभु यीशु ने क्या बोला? नया जन्म पाना है तो तू भी जाएगा। उसकी प्रशंसा से खुश नहीं हुए, और ना ही किसी ने प्रभु यीशु का अपमान किया तो उसके साथ दुखी हुए। जो लोग जो करते थे करने दिया, उनका अपना एक स्वभाव था, क्या मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी है। मैं बोले कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, मैं इसको अधूरा छोड़ने के लिए नहीं आया। आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन ये व्यवस्था नहीं टलेगी। तो जितने लोग उस प्रभु की तरह जीवन जीते, बस प्रभु से जैसा मन बनाते, ना किसी की निंदा, ना किसी की बात, ना इधर की बात उधर, ना बड़ा बनने की बात, ना किसी के सामने अच्छा दिखने की बात, लोग बातें करते थे। प्रभु यीशु के चेले खुश होते, ये सामरी स्त्री कौन होगी, क्या ये खाना लेकर आएगी इसके साथ, हम सभी लोगों को क्यों भगा दिया, इसके साथ क्या बातें कर रहा है। सभी अचंभित होकर देख रहे थे, कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। क्यों अपने मन में बुरे विचार करते? कुछ नहीं बोला, वो परवाह नहीं करते थे। व्यभिचारी स्त्री आई, प्रभु सभी को भगा दिया, बोले जिसने पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे। सभी लोग चले गए और प्रभु सो स्त्री अकेले रह गए। तो प्रभु उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, कोई सोच नहीं, कोई गलत सोच नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने दोषी नहीं ठहराया, बोला नहीं मैं भी नहीं ठहरा था, अब से अच्छी तरह से रहना, पाप मत करना तो बचा ही जाएगी। प्रभु से परवाह नहीं करते थे कौन लड़की कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसकी समाज में क्या इज्जत है कि नहीं इज्जत, वो बिंदास से बात करते थे। जब अपने अंदर पाप नहीं, किसी के भी साथ रहो, किसी के भी घर में रहो, कितना भी बैठो, क्या डर है? कोई भी तो डर नहीं। प्रभु से बिंदास से रहते थे, ना कभी उन्होंने अपने अंदर पाप को आने दिया, ना किसी की बात को अपने अंदर उन्होंने आने दिया। तो ऐसा जो जीवन जिएगा, इस तरह से जो जीवन जिएगा, वो उस वक्त तक बना रहेगा और वो प्रभु को आते देखकर वो खुश हो जाएगा। और उसमें ये हिम्मत होगी, हाँ प्रभु जैसा आपने बोला था ना वैसा ही मैंने किया। जब 100% कोई करेगा ना तो फिर उसको डर नहीं लगता कि मैं इसके सामने कैसे खड़ा रहूँ। मैंने किया था, डरने की बात क्या है? प्रभु सो महान है तो मुझे क्या, प्रभु सामर्थ्य है तो मुझे क्या, उन्होंने जितना बोला था मैंने किया ही, तो मुझे डर किस बात का? तो हमें ऐसा जीवन जीना है, वरना किसी की ताकत नहीं है कि जो परमेश्वर पूरी महिमा के साथ आए, पूरे सामर्थ्य के साथ आए और उसके सामने कोई खड़ा रह सके, किसी में हिम्मत नहीं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा। आप उस दिन के लिए सोचो कि जिस दिन प्रभु आने वाले हैं, और बोले अपने आप को योग्य बनाओ। तो हमें क्या करना है? अपने आप को योग्य बनाना है।
योग्य बनाना तो ये बात करनी पड़ेगी कि जैसे प्रभु यीशु का जीवन है वैसा हमको जीवन जीना है। जब तक ये तसल्ली ना हो जाए कि मैं प्रभु यीशु के जैसा नहीं, तब तक कोई बात सोचनी नहीं, ना कोई बात करनी, बस बढ़ते रहो। तो ही प्रभु यीशु के सामने हम बने रहेंगे। हालेलुया।